क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देखते हैं। ये अपने को प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट से कि ए स्क्वायर ए प्लस थ्री के बराबर है। तो इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग ये तीनों रो को ऐड कर दे, ठीक है ना, रो वन चेंजेस टू रो वन चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर आप कर दे तो इससे फायदा अपने पास क्या होने वाला है? इससे फायदा अपने पास क्या होने वाला है? वन प्लस वन क्या हो जाएगा? A+3। सिमिलरली इधर भी क्या जाएगा? A+3। इधर भी क्या जाएगा? A+3, ठीक है। वन, वन प्लस ए, वन, 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 वन प्लस ए। तो अब बाहर आप क्या निकाल सकते हो? A+3 को आप बाहर निकाल सकते हो। देखो A+3 आपको कॉमन चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? प्रूफ जब आप करोगे आपको A+3 चाहिएगा। तो आप बोल सकते हो टेकिंग कॉमन A+3, टेकिंग कॉमन A+3 फ्रॉम R1, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो A+3 को आप बाहर निकाल दो तो आपके पास क्या जाएगा? वन, 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 देन वन, वन प्लस ए, वन, 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 वन प्लस ए। कोई दिक्कत? अब देखो जब भी आपको तीन तीन वन एक साथ दिखाई दे देना तो आप कोशिश करो दो को जीरो बना दो। दो वन को आप जीरो बना दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दो वन को जीरो बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर यदि आप कॉलम वन माइनस कॉलम टू करते हो, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 कर दे, ऐसे ही नॉर्मली अपने पास दो जीरो आ जाएगा। देखो अपने पास सिनेरियो क्या बनेगा? वन माइनस वन जीरो, वन माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए, फिर ये जीरो, वन, वन प्लस ए, वन, 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 वन प्लस ए। लिख सकते हैं। अब एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर सकते हैं। तो क्या सिनेरियो बैठेगा? A+3। अब देखो बाकी दो तो यहाँ पे जीरो जीरो है तो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही होगा। तो माइनस ए के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। तो माइनस ए वाला जो कॉलम ये क्या है? A21 है। टू वन बोले तो ऑड नंबर, और ऑड नंबर पे क्या लगता है? नेगेटिव साइन। तो आप लिखोगे माइनस ऑफ माइनस ए, और डिटर्मिनेंट कौन सा लगेगा? इसके करस्पॉन्डिंग का कॉलम और रो हटा दो, बचा क्या? वन, 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 वन प्लस ए, वन, 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 वन प्लस ए। तो A+3 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा? वन प्लस ए माइनस वन, ठीक है। अच्छा ऑलरेडी एक माइनस था ना ये। हम्म, तो वन और वन कैंसल आउट हो गया तो ये क्या बन गया? A²। तो A² इंटू A+3 ये प्रूफ करना था। चेक कर लो एक बार। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ, सिर्फ एक को करना मतलब? हाँ हाँ, क्योंकि दो, आप C1 के अलग एक्सपेंड करो ना। तो ऑलरेडी दो जीरो तो है ही। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा जीरो ही आएगा। हम लोग माइनस ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो माइनस ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सिर्फ ये वाला एलिमेंट्स अपने को कंसिडर करना है, ठीक है ना। यही तो फायदा होता है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में दो जीरो बनाने का। इसलिए बोलते हैं कि जब वन 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 जैसा टर्म आपको दिख जाए, मतलब सेम टर्म आपको दिख जाए, तो कोशिश करो कि उनको जीरो बना दो, ठीक है ना। उसके बाद में आप एक्सपेंड करो। एक्सपेंड चाहो तो आप इधर से भी कर सकते थे, ये वाला पोर्शन से भी कर सकते थे, बट अननेसेसरी लंबा होता, क्या सेंस बनता। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ए डिटर्मिनेंट है जीरो, AB² AC² A²B जीरो, BC² A² C B² C
जीरो, टू ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, टेकिंग ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3 रेस्पेक्टिवली। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर निकाल दिया यहाँ से। तो क्या सिनेरियो आपके पास क्रिएट होगा? जीरो, बी, सी, फिर उसके बाद ए, जीरो, सी, फिर उसके बाद ए, बी और जीरो। देख सकते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दिया ना इधर, तो ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, देखो यहाँ पे आपको एक जीरो दिखाई दे रहा है, इधर एक और जीरो क्रिएट हो सकता है। आप चाहो तो C1 C2 चेंजेस टू C2 - C3 कर लो। चाहो तो आप C1 चेंजेस टू C1 - C3 कर लो। C1 चेंजेस टू C1 - C2 कर लो, कुछ भी कर लो, आपको दो जीरो तो मिल ही जाएगा कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अगर अपन ये करते हैं, C2 चेंजेस टू C2 - C3, इससे फायदा क्या होगा? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है जो है रहने दो। जीरो, हाँ। ऐसे डाल दिए, रो वन रो टू से एबीसी कॉमन लेके ए क्यू बी क्यू सी क्यू बन जाएगा ना। हाँ, ये भी कर सकते हैं, यस 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 यस, ये भी तो हो सकता है। फिर वेरी नंबर गुड, वन आ जाएगा। ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। और माथापच्ची कम। ठीक है, टेकिंग ए, बी, सी कॉमन फ्रॉम अगेन R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा मेरे पास? जीरो, वन, 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 जीरो, वन, 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 जीरो, ये हो गया ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, फिर आप कर सकते हो C1 चेंजेस टू C1 - C2 कर लो, C2 चेंजेस टू C2 - C3, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये मत करो, जीरो - 1 अननेसेसरी, ओहो। कॉलम टू माइनस कॉलम कॉलम थ्री। टू करो, कॉलम टू करो, कॉलम टू करो। C2 चेंजेस टू C2 - C3 करो। ठीक है, तो जीरो, वन, वन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, 1 - 1 जीरो, ये हो गया -1, ये हो गया वन, फिर वन, वन, जीरो। अब एक्सपेंशन कर लो अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो क्या हो जाएगा? इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या सिनेरियो बचेगा? वन, -1, वन, वन। तो 1 + 1, चेक कर लो, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। उससे वो नहीं करके डायरेक्ट भी कर सकते हाँ हाँ, जो हम सोचा था यहाँ से भी कर सकते थे, इससे भी करके एक्सपेंशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे जिसको समझ में, स्टेप्स तो बहुत सारा हो सकता है, एट द एंड आंसर सेम आएगा, बस आपको मेक श्योर करना है कि अब बहुत ज्यादा पजल ना हो यहाँ पे, कुछ भी उल्टा पुल्टा स्टेप्स मत उठा। अब करने में तो इधर ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप पे भी हम कर सकता था, यहाँ पे भी C2 चेंजेस टू C2 - C3 करता, तभी ये दो जीरो आ जाता। तो हमारे पास सिनेरियो ऐसा बता, इनको जब सॉल्व करते तो हमारे पास सिनेरियो ऐसा था, 2ABC आता मेरे पास, 2ABC। ऑलरेडी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाहर है, मल्टीप्लाई करता था, 2A क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब आ जाता। ठीक है, वो नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 R3। ठीक है, ये तो अब एग्जाम में जिसका जैसा दिमाग चल जाए, एग्जाम का माइंडसेट और अभी का माइंडसेट में फर्क होता है।
ठीक है ना, एग्जाम में आपका जैसा दिमाग चले उसके रिस्पेक्ट में आप बात करो। ठीक है, बट एग्जाम में भी देखो, एग्जाम में भी दिमाग उसी हिसाब से चलेगा जैसा आपका प्रैक्टिस रहेगा। प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे कि खाली आंख से निकाल लिया, एक बार देख लिया क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को देख के चला गया, सोचेगा कि एग्जाम में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, आप स्टेप्स ले ही नहीं पाओगे। मैथ्स में प्रैक्टिस का मतलब होता है आपको पेन को हाथ में उठाना ही पड़ेगा, आपको प्रॉपरली पेन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। ठीक है, बिकॉज जब आप पेन से लिखते हो, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसी प्रोसेस में वर्क करता है। समझा? चलो, नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 पे आपके पास 1 1 1, फिर 1 1 प्लस एक्स, फिर 1 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, आपको एक्स वाई प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक ही लाइन से काम हो जाएगा। C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 कर दो एक बार, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स, फिर ये जीरो, फिर 1, फिर 1 1 प्लस एक्स, फिर 1 1 1 प्लस वाई। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके अलोंग करेंगे तो ये पूरा गया, तो बचा क्या आपके पास? 1 1 1 1 प्लस वाई। तो एक्स यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस वाई माइनस 1, ये गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? एक्स वाई। ये प्रूव करना था, ये तो 2 लाइन का काम था, इजी था क्वेश्चन। क्लियर है सबका? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रूफ क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है ना, तो दिमाग को भी ऐसे चलाओ कि भाई कहीं ना कहीं आपको a प्लस b प्लस c क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप एक बार चेक करो। अगर आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हो, तो आपके पास क्या आएगा? a प्लस b प्लस 2c प्लस c प्लस e, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हो तो फायदा है। a प्लस a 2a, b प्लस b 2b प्लस 2c। तो बेस्ट अपने पास तरीका क्या रहेगा? C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस पे आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, अगेन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, फिर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, फिर a b प्लस c प्लस 2a, फिर a, फिर b c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, टेकिंग 2a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम C1। C1 में से 2a प्लस b प्लस c को आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2a प्लस b प्लस c को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a, a b b c प्लस a प्लस 2b, ये बचेगा। ठीक है, अब अगेन आपको 3 1 दिखाई दे दिया, तो किसी दो को जीरो बना दो। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो, फिर ये कितना हो जाएगा? a माइनस b माइनस c माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c। कोई दिक्कत? फिर b माइनस b कितना हो जाएगा?
जीरो। यहाँ पे कोई इशू किसी को? अच्छा, इसमें एक काम करिए, दूसरा वाला परफॉर्म ही मत करो ना, इसको हटा दो, एक से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 b+c+2a, फिर b, फिर 1 a c+a+2b। अब एक बात बताओ, क्या मैं अगेन a+b+c को कॉमन ले सकता हूं फ्रॉम R1? टेकिंग a+b+c कॉमन फ्रॉम, इसके अलावा मुझे एक्शन करने को हो जाएगा। हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 टाइम्स हमको a+b+c का होल क्यूब चाहिए था ना, तो 2 + a+b+c का होल स्क्वायर आ गया। 0 1 1 -1। ठीक है, अब एक्सपेंशन करेंगे अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स a+b+c का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -(-1). अब इसके अलोंग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 b 1 c+a+, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा c+a+2b -b। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक। 7 का 10 खुद से कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन था जो अपन 9 पे किया था। पहला स्टेप, रो 1 चेंजेस टू रो 1 + रो 2 + रो 3 करना, a+b+c को बाहर निकाल देना, फिर 1 1 1 दिखाई देते किसी दो को जीरो बना देना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल एक क्वेश्चन के साथ करते हैं अपन, ठीक है ना। बेसिकली जो अपना मेट्राइसेस डिटर्मिनेंट का मुद्दा था ना, मेट्राइसेस डिटर्मिनेंट जब हम चालू किया था उसमें हम क्या बोला था, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग मेट्राइसेस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, जब भी आपके पास बड़ा बड़ा लीनियर इक्वेशंस आएगा उनको सॉल्व करना, उनको जो सॉल्व करना है उसका सॉल्विंग इजी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। ठीक है ना। हालांकि नॉर्मली जब आप लोग आगे बढ़ोगे, फ्यूचर में जब फर्दर स्टडीज करोगे तो वहां पे 4 क्रॉस और 5 क्रॉस 5 का भी आप मैट्रिसेस करोगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपका 3 क्रॉस 3 तक ही सीमित है। ठीक है ना, तो उतना उतना के रेस्पेक्ट में अपन अभी सॉल्विंग करेंगे। तो क्रैमर्स रूल के अंदर जैसे पहला इक्वेशन अपने को दिया हुआ है x+4y = -3। ठीक है, 2x - y = 6। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपको डिजाइन करना है एक डिटर्मिनेंट डेल्टा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज है पहले उनको लिख दो। क्या क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, दूसरा x का कोएफिशिएंट 2, फिर y का कोएफिशिएंट क्या है 4 और -1, तो यहाँ पे लिख दो 4n - 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, 1 × -1, -1 4 × 2 8, तो -8, तो -1 - 8 कितना हो जाएगा, -1, तो डेल्टा का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स के लिए आप क्या करोगे, एक मिनट, ओहो रुको 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 फिर रुको, वो यहाँ माइनस हाँ यहाँ पे गलती एक हो गया, गलती, रुको रुको रुको। इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, 2x - y = 6। एक्स एक तरफ होगा और वाई एक तरफ होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा जब आप लिखोगे तो 1 2, ठीक है, 4 और -1 इस तरीके से लिखना है, एक्स भी कॉलम वाइज और वाई भी कॉलम वाइज। ठीक है, तो अब डेल्टा का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 1 × -1 - 1, 4 × 2 8। ठीक है, वैल्यू सेम ही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट तरीका होता ना। अब डेल्टा एक्स जब लिखेंगे इसमें सिनेरियो क्या बैठेगा, देखो यहाँ पे जो एक्स
एक्स के रेस्पेक्ट में जो 1 और 2 है उनको हटा दो, उसके जगह आप लगा दो -3 और 6। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक्स पे लगा रहा है। अरे बाबा, हम इसी को तो हटा के इसको लगा रहे हैं, समझा? ये जो एक्स जब आप करोगे ना, तो ये पोर्शन को हटा दो, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको लगाना है। ठीक है? तो -3 और 6 लगाया तो क्या हो जाएगा? 3 - 6 × 4 कितना होता है? 24। तो ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के केस के अंदर क्या होगा? जो एक्स वाला पोर्शन है उसको तो एज इट इज रखो, जो वाई लिखा हुआ है जहां पे, वाई का जो पोर्शन इसको हटा दो, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म लगा दो। तो -3 और 6, तो 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 12। आ गया सब कुछ? अब आपको आपका टारगेट क्या था? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो एक्स कैसे निकालते? देखो, एक्स निकालने का तरीका होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई निकालने का तरीका होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? -21। और एक्स का वैल्यू कितना है? -9। तो कितना हो जाएगा? ये 3 से कटेगा, 7/3। और ये कितना हो जाएगा? -4/। बोले इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 4 करते हैं। 3 × 3 पे अपने पास सिचुएशन क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले अपन वही डेल्टा डिजाइन करेंगे। तो एक्स वाला वैल्यूज पहले पहले लिख लो, 1 2 3, 1 2 3। देन वाई का वैल्यूज लिख लो, 1 - 1, फिर 7। देन उसके बाद तुम लिख लो जेड का वैल्यू, -1 5 -2। ठीक है? तो 1 जब आप डालोगे तो आपके पास क्या सिनेरियो रहेगा? एक्सपेंडिंग कर रहा है अपन अलोंग रो 1, ठीक है ना? तो 1 जब आप डालोगे आपके पास रहेगा -1 5 7 -2। ठीक है? -1, इसके अलोंग जब करोगे 2 5 3 -2। 2 - 1 3 7। ठीक है? तो अब एक्सपेंशन करते हैं। 2 7 × 5 कितना होता है? 35। फिर -1, 2 2 जा 4, -4, 5 3 जा 15। ठीक है? 7 2 जा 14। तो 2 - 35 कितना होता है? -33। -4 -15 कितना हो जाएगा? -19। ये हो जाएगा +19। 14 + 3 कितना होता है? 17। ये हो जाएगा -17। तो 19 में से 17 गया, 2। तो -33 + 2 कितना हो जाएगा? -31। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? ये आ गया आपके पास डेल्टा का वैल्यू। ठीक है? अब अगर आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स के लिए क्या होगा? 1 2 3। ये जो 1 2 3 था इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लगाओगे? 4 12 17। 4 12 17। फिर उसके बाद 1 - 1 और 7। फिर -1 5 -2। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग अगेन रो 1। तो क्या हो जाएगा? 4, इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बचेगा? -1 5 7 -2। फिर -1 के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो क्या बचेगा? 12 5 17 -2। फिर उसके बाद -1, इसमें क्या बचेगा? 12
-1, 17 और 7। क्लियर? ठीक है। 2 7 5 जा 35, -24 17 5 जा कितना होता है? -2 इंटू 17 नहीं था क्या? क्या बोल रहा है? -2 इंटू 17 नहीं था क्या? -2 इंटू 70 मतलब? ठीक ही तो लिखा है। वही दे दे हमने। यहाँ से देखो, -24 17 5 जा कितना होता है? 85। फिर 12 7 जा 84, और ये हो जाएगा +17। ठीक है। तो 2 -35 कितना हो जाएगा? -33। -33 इंटू 4 कितना होता है? 4 3 जा 12, 142, सॉरी 132, -132, 84 और 25 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 + 4 9, 8 + 2 10। तो ये हो जाएगा आपके पास +109। ठीक है। 84 और 17 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 101, -101। करेक्ट है। तो 101 109 में से 101 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। -132 + 8 कितना हो जाएगा? -124। क्लियर? तो अगर अपन यहां से x का वैल्यू निकाले तो x क्या होता है? डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा। कितना हो जाएगा? -124 डिवाइडेड बाय -31। वैल्यू कितना आएगा? 4। तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 4। कोई दिक्कत इसमें? सिमिलरली अब अपने को डेल्टा y निकालना है। हाँ, 3 × 3 लंबा होगा थोड़ा, मार्क्स जो ऐसे ही देके जाएगा। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, फिर बीच वालों को हटा दो, उसके जगह आएगा 4 12 17। फिर एज इट इज जो है वही था, -1 5 -2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? चलिए। क्या हो जाएगा ये? 12 5 17 -2। -4 के रेस्पेक्ट में बात करें, 2 5 3 -2। -1 के रेस्पेक्ट में बात करें, 2 12 3 17। -24 -17 5 जा 85, -4 -15, 17 2 जा 34, 12 3 जा 36। ठीक है। -24 -85 कितना हो जाएगा ये? -109। -4 -15 -19, 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36, 6 3 कैरेट 76। फिर 34 -36 -2, ये कितना हो जाएगा? +2। तो 76 + 2 कितना होता है? 78। तो ये आ जाएगा -31। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा। -31 डिवाइडेड बाय कितना था? -31 ही था ना? तो y का वैल्यू आ गया 1। ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सिमिलरली डेल्टा z, डेल्टा z के लिए क्या करोगे आप?
डेल्टा जेड के लिए आप करोगे 1 2 3, ये तो एज इट इज रहेगा 1 2 3। फिर उसके बाद में नंबर्स क्या क्या रहेंगे? 1 - 1 7, 1 - 1 7। अब जेड वाला लाइन की जगह आप लिख दो कांस्टेंट वाला लाइन, 4 12 17, 4 12 17। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। तो जेड अगर यदि अपन निकालते हैं 1, इसके रेस्पेक्ट का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -1 12 7 17। फिर -1, इसके रेस्पेक्ट का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2 12 3 17। फिर उसके बाद 4 के रेस्पेक्ट में अपन बात करें, +4, 2 - 1 3 और 7। ठीक है। तो 1, इसका क्या हो जाएगा? 17 × -1 कितना हो जाएगा? -17। ठीक है। फिर 12 7 जा 84, -84। फिर -1, 17 × 2 34, 12 3 जा 36, +4 7 2 जा 14, 14 +3 17। तो -84 -17 कितना हो जाएगा? -101। ठीक है। 34 - 36 -2, ये हो जाएगा +2। 14 +3 17, 17 × 4 कितना हो जाएगा? 68। तो 68 +2 होता 70, ये हो जाएगा -31। तो y का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी z का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा z बाई डेल्टा। तो -31 तो z का वैल्यू आ गया 1। तो फाइनली मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रहा है? x इक्वल टू कितना आया? 4, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। अब जो भी वैल्यूज आपके पास आ रहा है, आप हमेशा क्रॉस चेक भी कर लो कि जो वैल्यूज आपने निकाला वो सही है ना नहीं है। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे पुट करके चेक कर लो। x का वैल्यू क्या आया था अपने पास? 4। तो 4 + 1 फिर -1, तो ये आंसर क्या आएगा? 4 आ रहा है। फिर इसके बाद में 2 × 4, फिर -1 +5 × 1 कितना हो जाएगा? 5 - 1 4, और 8 - 4, सॉरी सॉरी, 8 + 4 12। ठीक है। फिर 3 × 4 +7 कितना? 1 -2 × 1। तो 4 3 जा 12, 12 +7 19, 19 -2 17। क्लियर एचएस? ये कहानी क्लियर है? तो आपको 2 × 2 का सिखा दिया, 3 × 3 का सिखा दिया। ठीक है ना? अब सारा क्वेश्चन तो एक जैसा ही है, एक ही तरीके से सॉल्व होगा। दो क्वेश्चन में आपको बता देता है डिटरमिनेंट कैसा बनेगा, बाकी आप लोग करना। ठीक है। एक आपको बता देता है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसा क्वेश्चन है, तो हम बता देते हैं इसमें कैसा डिटरमिनेंट बनेगा। तो जो 7 नंबर लेते हैं, x1 - 3x3, x1 - 3x3 -1 = 0, -2x1 +x2 +4x3 +2 = 0। फिर उसके बाद x2 +2x3 = 4। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। ठीक है ना? ये हमेशा इजी होता है ताकि आपका किसी भी प्रकार से गलती नहीं हो साइन में। कर दिया? -2, देन x2 +2x3 = 4। तो इसका जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट इसका किस प्रकार बनेगा? x1 के कॉलम में देखो क्या क्या है, 1 है, -2 है, और यहाँ पे x1 है ही नहीं। इसका मतलब जब है ही नहीं तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 0। तो 1 -2 और 0। x2 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म में x2 है ही नहीं तो 0, सेकेंड वाले पे 1, फिर उसके बाद 1, 0 1 1। x3 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, फर्स्ट वाले में कितना है? -3, फिर 4, फिर 2। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। क्लियर? सेम चीज आपको बताता नंबर 9 पे।
नंबर 9 जो आपके पास सिचुएशन है वो कैसा है, 2/x प्लस 1/y प्लस 6/z। इसको देखे कुछ याद आ रहा होगा, क्लास 10 के अंदर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था। क्लास 10 में जब लीनियर इक्वेशन कभी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चंस रहता था। पी की वर्ड लेते हैं। एग्जैक्टली। That one by x. 6/x प्लस, तो यहाँ पे क्या करो, लेट 1/x इक्वल टू यू, 1/y इक्वल टू वी, 1/z इक्वल टू डब्ल्यू। वो आपका मर्जी, आप ए बी सी मानो, पी क्यू आर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सिचुएशन कैसा बन जाएगा, 2u प्लस वी प्लस 6w इज इक्वल टू 2। फिर 4u माइनस वी माइनस 12w इज इक्वल टू -1। फिर 6u प्लस 5v प्लस 9w इज इक्वल टू 1। अब इसका डेल्टा कैसा बनेगा, 2 4 6, फिर 1 -1 5 6 12 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा, -12 ना, ठीक है। यू वी डब्ल्यू के लिए सॉल्व करो। वैल्यू किसका फाइंड आउट करोगे, यूवी डब्ल्यू। यूवी डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पे आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। उल्टा कर देना, जो भी यूवी डब्ल्यू का वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देना, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना डिटर्मिनेंट्स।